कोरोना काल में भाजपा ने वर्तमान परिस्थितियों में सामंजस्य बिठाते हुए राजनीतिक गतिविधियों को तेज कर दिया है। लॉकडाउन और सामाजिक दूरी के माहौल में भाजपा डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर वर्चुअल संवाद के जरिए लोगों तक पहुंच रही है। उनकी चुनावी तैयारियां भी शुरू हो गई हैं और संगठनात्मक कार्य भी। भाजपा मुख्यालय में वर्चुअल रैलियों का मंच भी तैयार हो गया है, जिसे उसके बड़े नेता संबोधित कर रहे हैं। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले साल के पूरे होने पर की जा रही वर्चुअल रैलियों के माध्यम से पार्टी देश भर में पहुंच रही है और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी जगह बना रही है। उत्तर प्रदेश सरकार गोवंशीय पशुओं की रक्षा और गौकशी की घटनाओं से जुड़े अपराधों को रोकने के लिए अब और सख्ती करने जा रही है। इसके तहत इस तरह के अपराधों को संज्ञेय व गैर जमानती माना जाएगा। दंड व जुर्माने को भी बढ़ाया जाएगा। गौकशी करने पर अब 10 साल की सजा होगी। अभी तक गौवंश को नुकसान पहुंचाने पर सजा का प्रावधान नहीं था। अब इसमें 1 साल से 7 साल तक की सजा का प्रावधान कर दिया गया है। इस कदम से गौवंशीय पशुओं को हानि पहुंचाने व उनके गैर कानूनी व अनियमित परिवहन पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने 4 मई को अपने सैनिकों को अपने क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास भेजना शुरू कर दिया था। इसके अगले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना के अधिकारियों ने इस मुद्दे पर चर्चा की। प्रधानमंत्री को चीन की हर गतिविधि की जानकारी दी गई। इस दौरान पीएम को गलवान नाला के पेट्रोलिंग पॉइंट 14 के नजदीकी बड़ी चीन की गतिविधि के बारे में बताया गया। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक सेना 14 कॉर्प्स हेडक्वार्टर से पहले ही दिन से लगातार चीनी सैनिकों की गतिविधियों पर नजर बनाए हुई है। नेपाल की संसद में देश के राजनीतिक मानचित्र में बदलाव करने के लिए संविधान संशोधक विधेयक पर चर्चा मंगलवार को शुरू हुई। भारत के साथ सीमा गतिरोध के बीच इस मानचित्र में लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल ने अपने क्षेत्र में दिखाया है। कानून, न्याय और संसदीय मामलों के मंत्री शिवमाया थुम्बागफे ने देश के मानचित्र में बदलाव के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा के लिए इसे पेश किया। संविधान संशोधन प्रस्ताव पिछले 6 महीने संसद में पेश किया जाना था, लेकिन प्रधानमंत्री केपी ओली शर्मा ने कहा कि इस मामले पर चर्चा के लिए वे सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहते हैं, जिसके बाद इस पर आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। विधेयक में संविधान की 3री अनुसूची में शामिल नेपाल के राजनीतिक मानचित्र में बदलाव का प्रस्ताव है। संविधान में संशोधन के लिए संसद में 2/3 बहुमत की जरूरत होती है।